Good morning, students. Today we are going to start your new chapter, chapter number 6, locating places on planet Earth. आज हमारा जो चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है वो प्लेनेट अर्थ के बारे में स्टार्ट हो रहा है कि वो जो उसके ऊपर स्थित है, लोकेटिंग प्लेसेस कौन कौन से, उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी टेक वर्ड मीनिंग्स. लेटीट्यूड्स, तो पहला वर्ड मीनिंग्स कौन सा? लेटीट्यूड्स है. LATITUDES, लेटीट्यूड्स. लेटीट्यूड्स होती है अक्षांशों को कहा जाता है लेटीट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDES, लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स होते हैं देशांतर. कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन यानी बातचीत. कन्फ्यूजन, CONFUSION, कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन होना, उलझन होना या किसी बात को लेके हमें संदेह होना. इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण को कहा जाता है. रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना. इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी. इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक. हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज. ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को निरीक्षण करता है, देखने वाला. तो OBSERVER, ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर देखने वाला. पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल. पैरेलल मीन्स समानांतर. एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सही. डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन होना. ओके, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है. ओके ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 6, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन प्लेनेट अर्थ. ओके, तो यू आर रेडी फॉर द चैप्टर. लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. फर्स्ट, लुक एट द बिग बॉल दैट योर टीचर हैज़ ब्रॉट टू द क्लास. एक बड़ी सी बॉल है जो आपके टीचर आपकी क्लास में लेके आए हैं, तो उसको हम देखते हैं. इमेजिन दैट दिस बॉल इज द अर्थ, और इसको हमें मान के चलना है कि बॉल क्या है? हमारी अर्थ है. केयरफुली नोटिस द प्लेस योर टीचर पॉइंट्स एट ऑन द बिग बॉल, और हमें ध्यान से देखना है उस स्थान पे जब हम आपको पॉइंट करके बताते हैं ना बिग बॉल पे कि ये कौन सा स्थान, तो उसको आपको देखना है. तो आप यहाँ पे करेंगे तो यही आपको नोटिस करना है बिग बॉल के. ट्राई टू फाइंड दिस प्लेस ऑन द बॉल आफ्टर शी टर्न्स द बॉल ए फ्यू टाइम. अब देखिए, हमें ट्राई करना है उस स्थान को खोजने की, उस बॉल पे जब वो बॉल को कुछ समय के लिए टर्न करते हैं. अब जैसे हम घुमाते हैं बॉल को या किसी चीज़ को और आपने पॉइंट कर दिया, तो उस पॉइंट को आप खोजते हैं ना कि पॉइंट मैंने कहाँ बनाया था, तो इसी तरह आपको करना है. इट इजी टू फाइंड दिस प्लेस, क्या ये आसान है उस स्थान को खोजना? वाई, क्यों, और वाई नॉट. अगर है तो क्यों है और क्यों नहीं है. तो देखिए क्या कहेंगे, इसका आंसर हम इस तरह से देंगे, नो, ये आसान नहीं है. नो, इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड द प्लेस ऑन द बॉल एज द बॉल लुक्स द सेम. देखिए क्यों नहीं है, ये आसान नहीं होगा उस स्थान को खोजना बॉल के ऊपर. ओके, तो ये हमारे लिए आसान नहीं है. तो हम ये कर सकते हैं कि भाई कभी कभी आसान भी हो जाता है कि कोई छोटी सी स्थान होता है तो उसको हम इजीली नहीं खोज पाते, तो ये आसान भी नहीं हो सकता. ठीक है ना, तो क्योंकि वो लोकेशन वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस बॉल पे. ओके, नेक्स्ट, आवर अर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक ए वेरी बिग बॉल. हमारी पृथ्वी अधिकतर कैसे दिखाई देती है? एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है. डू वी नीड टू पुट सम काइंड ऑफ मार्क्स ऑन इट टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेस. तो क्या हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ प्रकार के मार्क्स की, चिन्हों की, इस पे अलग अलग स्थानों को शो करने के लिए, खोजने के लिए? हाउ कैन वी डू डैट, और हम ये कैसे कर सकते हैं? तो क्या हम ये कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ, हम कर सकते हैं. तो वी कैन ड्रॉ इमेजनरी पॉइंट्स,
हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें काल्पनिक पॉइंट्स को रखना पड़ेगा। लाइंस रख सकते हैं, पैटर्न्स रख सकते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। समझ के देखिए, हम ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, हमने एक छोटा सा पॉइंट बना दिया तो उसको तो हम खोज ही नहीं पाएंगे ना जल्दी से, अगर हम उसको बहुत क्विकली फास्टली उसको घुमा देंगे तो, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि उस पर कुछ मार्क कर दें इस तरह से, जैसे कि इमेजिनरी पॉइंट्स बना दें, लाइन्स बना दें, पैटर्न्स बना दें उस पर अर्थ की सरफेस, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं उसको। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। और इन्हीं को हम खोजते हैं कि वो पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, हमारे अक्षांशों के बारे में भी है, एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, देशांतर के बारे में भी है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू फाइंड प्लेसेस ऑन द अर्थ? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि क्यों इतना डिफिकल्ट होता है हमारे पृथ्वी पे किसी स्थानों को खोजने में? हमें जब स्थान खोजते हैं तो इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? यू नो दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी हमारी फ्लैट नहीं है, चपटी नहीं है। इट इज़ मच लाइक ए वेरी बिग स्फेयर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी सी स्फेयर में है। डेट हैज़ नो कॉर्नर, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, क्योंकि गोला होता नहीं है तो गोलाई में बनी हुई होती है, तो इसकी कोई कोना भी नहीं होता। नो बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं होती है। नो एंड होता है इसके, कोई अंत भी नहीं होता। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, इसलिए बहुत मुश्किल होता है इसका डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन इट, इसके ऊपर स्थानों की स्थिति को बताने में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर इसी प्रकार से वी यूज सम इमेजिनरी फिक्स्ड पॉइंट्स, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ काल्पनिक जो है ना फिक्स पॉइंट्स को लेते हैं, यूज़ करते हैं। एंड लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस टू हेल्प अस लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन इट, या हम क्या करते हैं, कुछ लाइनें बनाते पृथ्वी के सरफेस पे, ताकि वो हमारी सहायता करती है अलग अलग स्थानों पे लोकेट करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए। भाई ये लोकेट है यहाँ पे, तो वो उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। द नॉर्थ पोल होता है, द साउथ पोल एंड द इक्वेटर आर सच फिक्स्ड पॉइंट्स एंड लाइन्स। आप सबको पता है कि नॉर्थ पोल भी होता है हमारा, साउथ पोल होता है, एंड द इक्वेटर बना हुआ होता है ना। हमारी भूमध्य रेखा जो होती है वो बनी होती है, फिक्स पॉइंट्स होते हैं और लाइंस होती है, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हम कहें कि नॉर्थ पोल के साइड में है, उधर है, तो हम जल्दी से हम उसको देख के हमें वो प्लेस के बारे में पता चल जाता है। लेट्स रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टीना एंड हर मदर टू लर्न मोर अबाउट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। आओ हम पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन को देखते हैं बिटवीन, जो किसके बीच में होती है, टीना और उसकी माँ के बीच में, और सीखते हैं बहुत ज़्यादा लोकेटिंग प्लेसेस के बारे में, जो पृथ्वी पे जो स्थान है ना, लोकेटिंग जो स्थापित स्थान है, उनके बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं। टीनास कन्फ्यूज़न, अब देखिए टीना का कन्फ्यूज़न है, और मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स का भी कन्फ्यूज़न इस तरह से होता है। तो क्या है टीना का कन्फ्यूज़न? टीना इज़ ए 10-year old गर्ल, टीना है एक 10 साल की एक लड़की है। शी इज़ ट्रैवलिंग विथ हर मदर फ्रॉम अहमदाबाद टू गुवाहाटी इन एन एरोप्लेन। भाई क्या कर रही है? ट्रैवलिंग कर रही है अपनी मम्मी के साथ अहमदाबाद से गुवाहाटी की तरफ एक एरोप्लेन से। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड गेट्स बिट वरीड। भाई जब नीचे की तरफ देखती है ना, खिड़की से झांकती है, तो वो थोड़ी चिंतित हो जाती है। टीना पॉइंटिंग आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मदर ऑल द प्लेसेस लुक वेरी टीनी एंड ऑलमोस्ट the same, then how will the pilot find Guwahati? मदर से वो कहती है कि जब सभी जगह जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, तो और अधिकतर सभी एक जैसी भी दिखाई देती है, तब ये बताइए कैसे पायलट जो होता है वो गुवाहाटी को कैसे खोज पाएगा? अब देखिए ये कन्फ्यूज़न तो आपको भी होता होगा ना, कि कभी आप देखते हो कि अरे मैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कैसे सर्च करते हैं, क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे भी दिमाग में उठते हैं। तो मदर, तो उसको मदर एक्सप्लेन करती, डोंट वरी टीना, चिंता मत करो टीना, पायलट्स हैव स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स टू नो द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ प्लेसेस। अब पायलट्स जो होते हैं उनके पास खास तरह के यंत्र होते हैं या उपकरण होते हैं जो जानते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, स्थानों के जो होते हैं ना उनके देशांतर और अक्षांशों के बारे में जानते हैं। दिस हेल्प्स देम लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ।
और जो ये सहायता करते हैं कि अलग अलग स्थान जो पृथ्वी पे होते हैं वो कहाँ लोकेट है, वो कहाँ स्थित है, तो उससे हमें इजीली पता चल जाता है। टीना, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? तो फिर ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो हमारी हेल्प करते हैं तो व्हाट इज, ये क्या है? तो लैटिट्यूड देशांतर और अक्षांश, और देशांतर लॉन्गिट्यूड देशांतर। मदर टेक्स आउट एन ऑरेंज एंड ए पेन एंड ड्रॉ सिमिलर लाइन्स ऑन इट। अब उसकी माँ उसको एग्जाम्पल करके बताती है कि बेटा ऐसे करो, एक ऑरेंज निकाल लो, ले लो, और एक पेन ले लो, और उसमें कुछ सिमिलर एक समान सी लाइनें उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो सपोज दिस ऑरेंज इज द अर्थ। अब ये मान लो ये हमारी ऑरेंज जो है वो पृथ्वी है। दिस लाइन्स दैट आई एम ड्रॉइंग अराउंड द ऑरेंज विल बी कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है ना इसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर, वो क्या है? हमारी लाइन है लैटिट्यूड क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। ओके, अक्षांश कहेंगे। टीना, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड? तो देशांतर क्या है, कहाँ है ना? वेयर आर द लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर कहाँ है? मदर पीलिंग द ऑरेंज स्किन। अब वो क्या करती है? अब देखो, आपने देखा कि उसने ऑरेंज के ऊपर ये बना दिया अर्थ के ऊपर, लेकिन जब वो पीलिंग करती है, उसको छीलती है ऑरेंज की स्किन को, कैन यू सी सम लाइन्स अलोंग द स्लाइसेस ऑफ द ऑरेंज? क्या तुम देख सकते हो कुछ लाइनें, स्लाइस बनी है ना, इस पर लाइनें बनी हुई है। दिस विल बी कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस लाइन्स को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। अब आप भी देख रहे हो ना पिक्चर में, यहाँ पे लाइन्स बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ऑन एन ऑरेंज ये बनी हुई है, एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन एन ऑरेंज। अब ये इस तरह की लाइनें हमारी ऑरेंज पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, तो आप इनको यहाँ तक रीड करना है सभी स्टूडेंट्स को, और ये लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ओके, ताकि हम कल जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे डिटेल में इनको रीड करेंगे एंड स्टेप वाइज सभी को जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।